हेलो बच्चों, क्लास 12th में और सामान्य हिंदी भी पास में है, लेकिन किसी कवि या लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना नहीं आता। तो किसी कवि या लेखक का साहित्यिक परिचय कैसे लिखें, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करवाने वाला हूँ। और एक ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूँ जो हर साल एग्जाम पेपर में पूछा जाता है, वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय। आंधी टले तूफान टले पर वासुदेव शरण अग्रवाल किसी भी साल ना टले। आप किसी भी ईयर का एग्जाम पेपर उठा के देख लो, हर पेपर में वासुदेव शरण अग्रवाल रखे हुए मिलेंगे। आखिर ऐसा इनमें क्या है, बताता हूँ ऐसा क्या। चलिए फिर पढ़ लेते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल का, ठीक है, साहित्यिक परिचय। तो जरा लाइन पे ध्यान देना। सबसे पहले जो है ना मेरे दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न संख्या डालनी है, ये ध्यान देना। प्रश्न संख्या में कोई भी मिस्टेक मत करना, और प्रश्न संख्या बिल्कुल सुस्पष्ट होनी चाहिए। सुस्पष्ट मतलब बिल्कुल साफ साफ। जितना फिल्टर आप अपने चेहरे को साफ करने में लगाते हैं ना, उतना ही फिल्टर जो है ना प्रश्न संख्या डालने में लगाना है, ठीक है, ये ध्यान देना। ओके, तो कौन सी भी संख्या है, मान लो क्वेश्चन संख्या 4 है तो यहाँ लिखो, क्वेश्चन संख्या 5 है लिखो, क्वेश्चन संख्या 6 लिखो, ठीक है। उसके बाद में अपना हेडिंग लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। वासुदेव शरण अग्रवाल, जैसे मैंने लिखा वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, लिख दिया। फिर देखो संक्षिप्त परिचय, ये जो होता है ना जीवन परिचय, ये लिखना नहीं होता। आप मर्जी है लिख दो और मर्जी नहीं है मत लिखो, ये आपकी मर्जी है। लास्ट में बताऊंगा लेआउट कैसे आया कॉपी का। देखो एक वर्टिकल होता है और एक हॉरिजॉन्टल होता है। जब आप कॉपी में लिखते हो ना कॉपी, तो वर्टिकल में लिखते हो या हॉरिजॉन्टल में लिखते हो। वर्टिकल मतलब खड़ी कॉपी, और एक जो हॉरिजॉन्टल वो पड़ी कॉपी, यानी कि बेंच पड़ी और जो कोई कॉलम होता है ना वो खड़ा। यानी कि जितने भी आप लिखते हो ना सब वर्टिकल कॉपी में लिखते हो, वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कॉपी में आप नहीं लिखते हो। तो पहले जो था ना 2026 से पहले 2025 में जिन बच्चों ने एग्जाम दिए हैं हॉरिजॉन्टल कॉपी आती थी, ठीक है, लेकिन अब क्या कर दी गई है वर्टिकल। देखो इस तरह की कॉपी कर दी गई है, मैं दिखा दूंगा आपको। जैसे ये लिखा ना मैंने, सेम ऐसी कॉपी कर दी गई है जैसा आप लिखते हो। ये देखो, ये मैं लास्ट में दिखा रहा हूँ कॉपी आपको, इस तरह की कॉपी कर दी गई है, ठीक है। सेम टू सेम ये वाली कॉपी आ गई, और ऐसी कॉपी में आप लिखते भी हो तो मज़ा आने वाला है, टेंशन मत लो, ठीक है। ओके चलिए अब देखते हैं आगे। तो सबसे पहले ना थोड़ा सा देखो संक्षिप्त परिचय लिखो। मेन पॉइंट कि इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, भाषा क्या है, शैली क्या है, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है। नॉर्मल परिचय लिख सकते हो, ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ को। तो ये लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, पर लिख के ज़रूर आना है। जैसे दूध में मलाई डाल दी ना, बस वो वाला काम करेगा ये, ठीक है। चलिए तो ये बताओ जरा, वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कहाँ हुआ, जल्दी बताओ, फास्टली जल्दी बताओ बेटा। जन्म कहाँ हुआ? 7 अगस्त 1904 में मेरठ में हुआ। और मेरठ के कौन से गांव में हुआ, चलो इतना नहीं जाता हूँ मैं अंदर, लेकिन इतना ध्यान देना 7 अगस्त 1904 में। लिखने का तरीका वेस्ट तरीका, सबसे बढ़िया तरीका, ठीक है। 7 अगस्त 1904। और जन्म स्थान कहाँ हुआ? मेरठ में। यार ये मेरठ हो गया, हापुड़ हो गया, इतने विकसित नहीं है, लेकिन 14 से ज़्यादा लेखक और कवि इसी एरिया के हैं। पता नहीं क्या इसमें खासियत है यार। चलो आगे देखते हैं। तो उपाधि देखो, उपाधि मतलब इन्होंने पीएचडी की थी और डी लिट करा था, पीएचडी भी की थी और डी लिट भी करा था। अच्छा, भाषा क्या थी इनकी? प्रौढ़ एवं परिमार्जित खड़ी बोली। इल्ले ओ इंगे तिंगे, अरे इंगे तिंगे थोड़ी ना होती है, खड़ी बोली क्या होती है? ओ या कैसे आ रहा, ऐसी कुछ बोली होती है क्या? हैं न दिन होगा न रात होगी जब हमारी आपसे मुलाकात होगी। ये तो यार शायरी हो गई है, कोई बात नहीं। तो ध्यान देना, भाषा क्या? प्रौढ़ एवं परिमार्जित खड़ी बोली। ये इधर अपनी यूपी में भी बोली जाती है, अपनी यूपी में बोली जाती है यार, ये वाली खड़ी बोली तो अपनी यूपी में भी बोली जाती है। पर भैया हमसे तो बोलनी आती नहीं है, आपसे बोलनी आती, बोल के दिखा दो, पर मैं सुन नहीं सकता। तो प्रौढ़ एवं परिमार्जित खड़ी बोली, ठीक है। शैली क्या थी इनकी? विचारात्मक और व्याख्यात्मक, ठीक है। विचारात्मक और यानी कि व्याख्यात्मक, विचारात्मक और व्याख्यात्मक। अच्छा, रचनाएं, तो सबसे पहले रचनाओं पे ध्यान देना मेरे दोस्तों। रचनाएं जो है ना ये याद करना, हद से 3 से 4 याद होनी चाहिए आपको। 5 में से 5 नंबर पक्के मिलने वाले हैं। जन्म कहाँ हुआ? 7 अगस्त 1904 में। स्थान मेरठ में। उपाधि क्या है? पीएचडी डी लिट करो में है ये। और भाषा क्या है इनकी? खड़ी बोली भी लिख सकते हो, प्रौढ़ परिमार्जित छोड़ सकते हो, खड़ी बोली लिख दो, कोई दिक्कत ना। शैली क्या है? विचारात्मक और व्याख्यात्मक। और रचनाएं, पृथ्वी पुत्र, हे पृथ्वी, अरे पृथ्वी ना है तो पृथ्वी से, पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता सबसे बढ़िया चीज़, ये वाली, कल्प वृक्ष, ठीक है, माता भूमि और वगधारा।
पहले ये रचनाएं ठीक से याद कर लो, दिमाग में फांस लो, ठीक है। अब जोन से भी आपको याद है, लग रहा होगा कि यार हमारे क्षेत्र में ये बहुत पूछा जाता है, रट्टा मार लेना, समझ लेना, याद कर लेना, पेपरों का ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, आज याद नहीं करा तो फिर कल कैसे याद करोगे इस चीज़ को। तो पृथ्वीपुत्र भारत की एकता, पृथ्वीपुत्र भारत की एकता और वगधारा, ठीक है, माता भूमि, ये सिंपल से नाम है, बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। अच्छा, इनकी मृत्यु का, वही बेचारों की मृत्यु बहुत बढ़िया टाइम हुई, बड़े अच्छे टाइम हुई, बड़े शानदार टाइम हुई क्या, कुल इनकी उम्र जो है ना, अच्छा ये बताओ इनकी एज कितनी रही होगी जब इनकी मृत्यु हुई, तो ये 27 जुलाई 1967 में निकल ली है, मतलब निधन हो गया, खत्म हो गए। तो 27 जुलाई 1967 ईस्वी में, और 1904 में पैदा हुए। कुल मिला के बात ये है, बस यही है, 63 साल, मैथ वाले हो 63 साल होने चाहिए, ठीक है, इतनी तो है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मेन चीज़ आती है जिसके लिए हम मारा मारी कर रहे हैं कि आखिर साहित्यिक परिचय लिखना कैसे है। तो ध्यान देना, संक्षिप्त परिचय डाल के हेडिंग और थोड़ा सा जन्म, मृत्यु, भाषा शैली, ये सब कुछ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जन्म, जन्म स्थान, ठीक है, जन्म 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 है, तो ये लिख दो। उसके बाद में साहित्यिक परिचय बताना है आपको, ये इतिहासकार थे, ये थे, ये ऐसे थे, ये वैसे थे, इन्होंने खाना खाते थे, खाना नहीं खाते थे, अबे ये नहीं लिखना है यार, खाना सभी खाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जरा, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्य प्रारंभ किया। अब इनके नाम के आगे ना डॉक्टर लगा दिया, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, यार डॉक्टर क्यों लगाया इनके नाम के आगे, ये तो डॉक्टर थे भी नहीं। अरे इलाज थोड़ी ना करते थे, चलो जानवरों के डॉक्टर होते, जानवरों का भी इलाज नहीं करते थे, इंसानों को करते, इंसानों का भी नहीं करते थे, तो फिर किसका करते थे, तो करते थे तो भैया नहीं करते थे। लेकिन जो PhD कर लेते हैं ना, चाहे आपने केमिस्ट्री से PhD करी, या आपने फिजिक्स से करी, मैथमेटिक्स से करी, हिस्ट्री से करी, अजय किसी भी चीज़ से PhD करी, उनके नाम से पहले डॉक्टर लग जाता है। कभी आपने सुना, देखो जो जितने भी फर्जी डॉक्टर होते हैं ना, उनके नाम के बाद में डॉक्टर लगता है, उनके नाम के बाद में, जैसे आरिफ डॉक्टर, आलिम डॉक्टर, ठीक है, पिंदर डॉक्टर, और जो रियल वाले डॉक्टर होते हैं, जो डिग्री वाले होते हैं, उनके नाम से पहले लगता है डॉक्टर, समझ गए। कोई से भी डॉक्टर देखना, उसके नाम, जो MBBS डॉक्टर होगा उसके नाम से पहले डॉक्टर लगा हुआ होगा, डॉक्टर हंसा सिंह, डॉक्टर पांडे, इस तरह के नाम है नहीं है। चलो आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्य प्रारंभ किया। फिर ये लखनऊ एवं मथुरा बहुत घूमे, बहुत फिरे, मजा लिया। ये लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। देख रहे हो, ये इनकी रुचि भी कई जगह थी और कई जगह इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य भी करे, ठीक है। अभी बताता हूँ कहाँ कहाँ इन्होंने मतलब हाथ डाला, मतलब मौका मारा, ऐसा बोलो चलो यार। पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। अच्छे से याद करो, स्क्रीनशॉट लेते रहो भाई इसका, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहो साहित्य परिचय का। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्य प्रारंभ किया। ये लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। आगे बढ़ाते हैं। इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का विषय बनाया, समझ गए। ये भाषा और साहित्य के प्रकांड विद्वान थे। आरंभ है प्रचंड भोले मस्तकों का झंड है, विषय बनाया पुरातत्व को। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली थी। आगे देखो, खड़ी बोली, ठीक है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का भी प्रयोग किया। अच्छा किया, कोई बात ना, प्रयोग किया है। ये केवल एक गद्य लेखक ही नहीं बल्कि काव्य प्रेमी भी थे। गद्य लेखक, गद्य मतलब होता है गद्यांश, पद मतलब होता है पद्यांश। पद्यांश मतलब कवि, जिस कवि की कल्पना में, पद मतलब पद्यांश, गद्य मतलब गद्यांश, ठीक है, ये ध्यान देना। ये केवल एक गद्य लेखक ही नहीं बल्कि काव्य प्रेमी भी थे। बस हो गया कंप्लीट, और क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। वासुदेव शरण अग्रवाल का कहाँ ज़्यादा डिफिकल्ट होता है यार, 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर आज ये याद नहीं करा तो क्या पेपर के बाद याद करोगे यार, इसलिए अभी से याद कर लो, बेटर है आपके लिए। अच्छा, कृतियाँ मतलब इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो देखो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने एक तो निबंध संग्रह, शोध भी किया और साथ में संपादन, ठीक है, ध्यान देना। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने निबंध संग्रह, शोध, संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं।
अब देखो ध्यान से देखना, इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। एक चीज और ध्यान देना, निबंध, संग्रह, शोध, संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया, इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। अब जो रचनाएं मैंने ऊपर लिखवाई है ना, सभी वही हैं। देखो कुछ निबंध संग्रह होंगे, कुछ शोध होंगी और कुछ संपादन होंगी। तो देखो कल्प वृक्ष, ठीक है, कल्पलता, पृथ्वी पुत्र, ये सब क्या है, और भी हैं यार, और ये हैं वगधारा, वेद विद्या आदि कर दो। अच्छा, शोध ग्रंथ जो है ना वो है पाणिनि, यानी कि पाणिनि कालीन भारत। शोध ग्रंथ सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फेमस चीज़ यही है, शोध ग्रंथ इनकी पाणिनि, ठीक है, पाणिनि कालीन भारत, ध्यान देना, पाणिनि कालीन भारत। और संपादन जो करा ना इन्होंने वो पद्मावत और हर्षचरित का करा। अब देखो पद्मावत और हर्षचरित, तो ध्यान देना कृतियाँ ये वाली हैं। अब अगर मन कर रहा है आपका कि मैं कृतियाँ लिख के आऊँ, तो लिख के आना अगर याद है, जैसे निबंध संग्रह, शोध, ठीक है, और संपादन, और उनकी जो रचनाएं हैं वो हैं, जो याद हैं लिख दो, ना याद है कोई दिक्कत नहीं है, नीचे लिखना रचनाएं, ए यहाँ पर है इस टाइप से ये लिख दो, या तो ये कृतियाँ लिख दो, मर्जी है आपकी। अगर कृतियाँ आपके बस की बात नहीं है कि सर मेरा माइंड बिल्कुल ही पलीत है, सुपर पलीत है, महापलीत है और मेरे ये याद नहीं हो रहा, तो उन बच्चों के लिए ये हैंगी रचनाएं, ठीक है, ये रचनाएं ये हैंगी, ठीक है। ये बस रचनाएं डालो, कृतियों की जगह रचनाएं लिखें, और 2-3 मैंने बताया कि याद कर लो, वगधारा, पाणिनीति, इस तरह से याद कर लो। तो कल्प वृक्ष, पृथ्वी पुत्र, ठीक है, पद्मावत और वगधारा, ठीक है, ये रचनाएं 4 से 5 रचनाएं लिख दो, बस साहित्यिक परिचय कंप्लीट। और सभी का लगभग ऐसे ही करना है आपको, चाहे वो किसी का भी आए। आप डेट ऑफ बर्थ सेव मत कर देना, मृत्यु सेव मत कर देना, सबकी अलग अलग होती है, सबके साहित्य, सबकी कृतियाँ अलग अलग होती हैं, ठीक है, बस तरीका यही करना है आपको, ठीक है। तो अच्छे से यार कवर करो और अच्छे से पेपर में लिख के आओ। और ध्यान देना, लिखते समय राइटिंग पे विशेष तौर पर ध्यान देना, जितना अच्छा राइटिंग में लिख के आओगे ना उतने अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। यूपी है, कुछ भी हो सकता, ये यूपी है, कुछ भी हो सकता है, ध्यान देना इस चीज़ को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।